इंडिया गठबंधन में अभी भी 23 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच 85-85-85 का जो फॉर्मूला तय हुआ है, 10 सीटें उन्होंने सहयोगियों को दे दी हैं। अब 288 में से बची 23 सीटों पर इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर सिर्फ फुटबॉल जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट का ये ऐलान जंग है। जी हां, मुंबई की वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे ने नामांकन करने से पहले रोड शो किया। आज आदित्य जी ठाकरे साहब हमारे शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी की तरफ से मशाल लेकर अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो आप जानिए कि आदित्य ठाकरे का नाम कोई नया नहीं है। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने मशाल के साथ बड़ी रैली निकाली और वर्ली में बाल ठाकरे के पोते उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शक्ति प्रदर्शन किया। महायुति ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि एमएनएस का कैंडिडेट आपके खिलाफ है। आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है महायुति? मुझे लगता है चैलेंज हमारे राज्य में बेरोजगारी का है, वो हमें दूर करना। लेकिन किस तरह से अब महायुति अगर यहाँ पर कोई देती है उम्मीदवार, तो किस तरह से लड़ाई होगी आपको लगता है? या पहले से और टफ होगी या और इजी होगी? मुझे लगता है महाराष्ट्र, आप देख रहे हो महाराष्ट्र के ऊपर जो सरकार बिठाई है, एक इलीगल सरकार है, उसे दूर करना है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे के बाद ठाकरे फैमिली की तीसरी पीढ़ी के एक और सदस्य ने चुनावी राजनीति में डेब्यू किया है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले माहिम सीट से टिकट दिया है। चुनावी इम्तिहान में अमित ठाकरे को उतारकर राज ठाकरे अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। अमित ठाकरे के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर शिंदे सेना और उद्धव सेना के उम्मीदवारों से उनका मुकाबला होगा। अमित ठाकरे जी हमारा ही घर का बेटा है और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। चाहे पार्टी अलग हो, विचार अलग हो, लेकिन लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ सकते हैं। भले ही आदित्य ठाकरे के नामांकन के बाद शिवसेना उद्धव गुट अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन जब सीट बंटवारे का अंक गणित सामने आया तो क्लियर हो गया कि इंडिया गठबंधन यानी अघाड़ी में अभी 23 सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस उद्धव गुट और शरद गुट में 85-85-85 का फॉर्मूला बन गया है। 10 सीटें तीनों ने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं। अब बची 23 सीटें, इन पर अब भी रार बरकरार है। अब बची 23 सीटों में से कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी, इस पर सस्पेंस तगड़ा बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और उद्धव गुट की शिवसेना भी चुनावी मैदान में सीटों का शतक लगाना चाहती है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इंडिया गठबंधन में सीट फुटअव्वल कहां और क्यों मची है, वो आपको दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में 11 सीटों को लेकर तगड़ा पेच फंसा हुआ है। इनमें भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, कोलाबा, भायखला, नागपुर दक्षिण, चंद्रपुर, वरोरा, दरियापुर, एरंडोल, वणी, चंद्रपुर सीट शामिल हैं। जबकि कांग्रेस की 3 सीटों पर शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये सीट हैं रामटेक, बांद्रा ईस्ट और नासिक पश्चिम। इसके अलावा शरद गुट की एनसीपी के दावे वाली 3 सीटों पर उद्धव की शिवसेना ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिनमें परभणी, परांडा, गेवराई सीट शामिल है। शेतकारी कामगार पार्टी के पक्ष वाली एक सीट सांगोला पर उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि ये पेच भी कल तक सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनावी तापमान जोर पकड़ रहा है। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन करीब आ रहा है। ऐसे में दोनों ही गुट एकजुटता और जीत का दम भर रहे हैं। ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।